पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय है राजयोग के अभ्यास से बुद्धि को बनाए दिव्य बुद्धि। स्वयं भगवान ज्ञान के सागर अपनी महान आत्माओं को पढ़ाने के लिए आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं और कहते हैं, बच्चे, इस राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम कर्मातीत हो जाओगे। लेकिन ये पढ़ाई भी बहुत आवश्यक है, इससे तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, ऊंच पद के अधिकारी बन जाओगे। कई बच्चे सोचते हैं, हम तो बहुत अच्छा योग करते हैं, चलो 5-6 घंटे भी योग कर लेते हैं, काफी है। लेकिन पढ़ाई का अपना ही महत्व है। योग बहुत अच्छी सर्वोच्च सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है हमारा। उससे आत्मा शक्तिशाली और कर्मातीत बनती है। कर्मातीत का अर्थ है पूरी तरह से गंदगी से खाली हो गई, पाप कर्मों से खाली हो गई, स्वच्छ हो गई। लेकिन स्वच्छ होने के बाद आत्मा में हमें बहुत कुछ भरना भी तो है। भरना क्या है? ईश्वरीय खजाने, सारी शक्ति, प्योरिटी का बल, ज्ञान का खजाना, वरदान और बहुत सारी चीजें। हमें सर्व खजाने स्वयं में भरने भी तो हैं। योगी बनने के लिए तो हमें ज्ञानी आत्मा बनना ही पड़ता है, ताकि ज्ञान का प्रयोग करके हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रख सकें। अगर हम ज्ञान ही नहीं सुनेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, घर बैठे मुरली सुन लेंगे, मुरली का रस नहीं लेंगे, मुरली की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको जीवन में अपनाएंगे नहीं, तो हम सर्व खजाने से भरपूर कैसे बनेंगे? हमें याद रखना है, इस ज्ञान के द्वारा ही हमारी बुद्धि दिव्य होती है। हम बहुत बुद्धिमान बनते हैं। बुद्धिमान तो आज भी बहुत लोग हैं, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है लोगों को। दिव्य बुद्धि तो बिल्कुल नहीं है। तेज बुद्धि हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो सकते हैं, चालाकी की बुद्धि हो सकती है, किसी में धूर्त बुद्धि भी होती है, धोखा देने की बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, धन कमाने की बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस ईश्वरीय पढ़ाई से मिलती है सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। तो हम सभी अपने को पारस बुद्धि बनाएंगे। पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम रोज सेवा केंद्र में जाकर बाबा की मुरली सुनते हैं, उनकी महावाक्य सुनते हैं, तो हम में विशेष एनर्जी भरती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विशेष एनर्जी लेकर हम आते हैं, विचार बदल कर आते हैं और कई समस्याओं का हल अपने अंदर लेकर आते हैं। कहीं हमारे अंदर नेगेटिव चिंतन चल रहा हो, उसको भी पॉजिटिव बनाकर आते हैं। इसलिए सभी को इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। मोस्ट हाईएस्ट एग्जाम पास कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई, जिसको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, और पद भी क्या मिलता है? विश्व महाराजन का। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने का सुंदर अवसर मिल रहा है। एग्जाम भी है माया को जीतने का, भिन्न भिन्न विघ्नों को पार करने का, समस्याओं को खेल की तरह समाप्त कर देने का बड़ा एग्जाम हमारा होता है। प्रतिदिन हमारी परीक्षा होती है। ये जीवन ही बहुत सुंदर सूक्ष्म परीक्षा का है। ज्ञान के बल से हम इस परीक्षा में फुल पास होते हैं। तो हम सभी ज्ञान पर बहुत ध्यान दें, ज्ञान को, ईश्वरीय महावाक्य को महत्व दें, जिससे हमारी स्थिति महान बनती है, जिससे हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, और तब योग का हमें परम सुख प्राप्त होता है। याद रखना है, चारों ही सब्जेक्ट में हमें फुल होना है, आगे बढ़ना है। ओम शांति।